गुड आफ्टरनून टू ऑल स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश फॉर्म अ लिंक बिटवीन इन लिविंग एंड द नॉन लिविंग। इनमें से कौन सा है वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में जो है वो कॉन्टेक्ट जो है वो बनाता है, ठीक है, लिंक बनाता है। बैक्टीरिया, वायरसेस, प्लैंकटन, विब्रियोसिस। इसमें राइट ऑप्शन है वायरसेस। वायरसेस होते हैं, ठीक है, ये जो है होस्ट सेल के अंदर ही क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस पे करते हैं, ठीक है। और होस्ट जो होस्ट सेल होता है उसके अंदर ये एक्टिव होते हैं। जब होस्ट सेल के बाहर जाएंगे तब क्या होता है, ये डेड होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। मीनिंग होस्ट इनका कोई भी हो सकता है, प्लांट्स भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, ठीक है। होस्ट जो है कोई भी वायरसेस के ही जो है, ठीक है, जिनसे हमें कई डिसीजेज होती हैं। तो मतलब सिर्फ हमारी बॉडी के अंदर ही क्या करेंगे, एक होस्ट के अंदर ही क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। इनमें जब वो न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, ठीक है, तो ये म्यूटेशन जो है वो करते हैं और इनकी संख्या जो बढ़ जाती है। जैसे ये किसी की शरीर से बाहर आएंगे तब ये जो है वो डेड हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, वायरसेस। प्लैंकटन होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जो पानी में पाए जाते हैं, ठीक है। ठीक है, इसमें राइट ऑप्शन है वायरसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्सटेंसेस रिच इन गुड फॉर आवर टीथ एंड गम। कौन सा ऐसा विटामिन है, कौन सा ऐसा विटामिन है जो हमारे टीथ को और हमारे गम्स को जो स्ट्रॉन्ग रखेगा। अगर इस विटामिन की कमी होगी तो हमारे टीथ क्या कैसे हो जाएंगे, कमजोर पड़ जाएंगे, ठीक है। और गम्स, ठीक है, कई बार ऐसा होता है ना, हमारे मसूड़ों से जो ब्लड ब्लड निकलता है, ठीक है, तो वो इसी विटामिन की कमी के कारण होता है। तो कौन सा विटामिन हमारे टीथ को स्ट्रॉन्ग रखता है, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी रखता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन बी? रॉन्ग, इसमें राइट ऑप्शन है विटामिन सी। अगर विटामिन सी की कमी हो जाए तो हमें कौन सी बीमारी होती है? कर्वी, हमें जो डिसीज हो जाता है, ठीक है। और विटामिन ए जो है वो किसके लिए जरूरी होता है, ताकि हमारी आंखें जो है वो आई साइड जो हमारी कैसी रहे, स्ट्रॉन्ग रहे, ठीक है, मतलब हमारी आई साइड जो वीक ना हो। हाँ, तो इसकी वजह से होती है नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट है विटामिन डी, ठीक है। तो विटामिन डी की कमी से क्या होगा, हमारी जो मसल्स और बोन्स होंगी वो क्या होंगी, कमजोर हो जाएंगी। विटामिन डी क्या करते हैं, हमारी मसल्स और बोन्स को क्या रखता है, स्ट्रॉन्ग रखता है, ठीक है। तो इसकी कमी की वजह से हमें जो है वो रिकेट्स नाम की जो है वो बीमारी हो जाती है, ठीक है। और विटामिन बी की कमी से हो जाती है बेरी बेरी डिसीज, ठीक है। हम जितनी ज्यादा धूप जितनी हम ज्यादा हम धूप में रहते हैं, ठीक है, हमें पता है सन से हमें विटामिन डी जो है वो, जितनी ज्यादा हम धूप में रहेंगे उतनी ज्यादा हम हमारी बॉडी जो विटामिन डी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तभी तो बोलते हैं हमें सन के कांटेक्ट में भी जो है ज्यादा से ज्यादा जो है वो रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्रॉग डेवलप्स इनटू अ फ्रॉग एग्स। जो फ्रॉग का जो अंडा होता है, ठीक है, तो सबसे पहली स्टेज जो बनती है जब भी अंडे से निकलेगा, ठीक है, तो सबसे पहली स्टेज कौन सी होती है फ्रॉग में? प्यूपा, टेडपोल, यॉर्क या एल्बुमिन?
टैडपोल, ठीक है। प्यूपा जो है वो किसकी स्टेज होती है? हाँ, ठीक है, सिल्क वॉर्म की। और एल्ब्यूमिन जो होता है, ठीक है, एक टाइप का प्रोटीन होता है, प्रोड्यूस बाय लीवर के द्वारा जो प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, ताकि हमारी बॉडी के जो वो टिश्यूज वगैरह उनको रिपेयर करने में जो हेल्प करता है, ठीक है, जो हमारी बोन्स वगैरह को भी जो स्ट्रॉन्ग रखता है, ठीक है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, ये लीवर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉज ऑफ द फॉर डायबिटीज? डायबिटीज डायबिटीज जो डिसीज है आजकल जो मोस्ट कॉमनली देखने को मिलती है, ठीक है, तो किसके कारण? तो लैक ऑफ शुगर, लैक ऑफ कैल्शियम, लैक ऑफ इंसुलिन या लैक ऑफ विटामिन? सॉरी, लैक ऑफ इंसुलिन इसका रीजन है, ठीक है। इंसुलिन हमारी शरीर में क्या करता है? हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है, ठीक है, उसको कंट्रोल करता है। और इंसुलिन किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है? पैनक्रियाज जो है वो इस हार्मोन को सिक्रेट करते हैं और ये हमारे जो ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस में, कंट्रोल में रखता है। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो हमारे शरीर में जो ग्लूकोज लेवल है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज होता है। इसी की वजह से हमें डायबिटीज जैसी बीमारियां जो हैं वो लगती हैं, ठीक है। ब्लड शुगर लेवल जो है उसको क्या रखता है? बैलेंस में, कंट्रोल में रखता है, ठीक है। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो ग्लूकोज क्या होगा? हमारे शरीर में इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगर डेफिशिएंसी होगी इसकी, ठीक, कम होगा, ठीक है, तो हमें कौन सी डायबिटीज जैसी बीमारियां हमें लग सकती हैं। कॉज डायबिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड? और ये जो क्वेश्चंस है ना, ये आपके एग्जाम्स में जो है वो पूछे जाते हैं, इनमें से पूछे जाते हैं। विटामिन से रिलेटेड तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड? क्लॉटिंग का मीनिंग क्या होता है? खून को जो है वो रुक जाना, ठीक है। जैसे हमें क्या कोई चोट वगैरह लगती है, ठीक है, तो हमारे शरीर से क्या निकलता है? खून निकलता है। पर कुछ देर बाद खून, ब्लड का फ्लो क्या हो जाता है? रुक जाता है ना, ठीक है। वो कौन से विटामिन के कारण होता है? विटामिन के कारण, ठीक है। ब्लड को जो है वो रोकने में जो है वो हेल्प करता है, ठीक है, विटामिन के। ब्लड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, विटामिन के, ठीक है। ड्राई आइस क्या है? ड्राई आइस, ठीक है, ये जो है वो मेल्ट नहीं होता है, ठीक है। ये जो है वो आइस से के साथ जो है मेल्ट नहीं होगा, ड्राई आइस जो होगा, ठीक है। इसमें जो हम काफी सारी चीजें जो है वो प्रिजर्व करके रख सकते हैं, ठीक है।
जैसे हम फूड आइटम्स भी इसमें प्रिजर्व करके जो है वो रख सकते हैं, ठीक है। या ब्लड सैंपल जो भी होते हैं, ठीक है, उनको भी जो हम रख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, सॉलिड आइस विदाउट वाटर, बेंजोइक एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, या सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और बेंजोइक एसिड का यूज हम किस लिए करते हैं, एज अ फूड प्रिजर्वेटिव, ताकि जो है वो हम इसको जो हम यूज़ करते हैं, जैसे पिकल्स वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, कोई खाने के आइटम्स हैं उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बेंजोइक एसिड को, ताकि जो है वो खराब ना हो और काफ़ी टाइम तक जो है वो बची रहें, ठीक है। फूड प्रिजर्वेटिव, ठीक है। गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट्स, गैल्वेनोमीटर जो है वो किस चीज को, यूज एज अ फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे हम जो है वो यूज करते हैं। गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट्स एनर्जी, हीट, करंट, प्रेशर। गैल्वेनोमीटर जो है वो डिटेक्ट करता है करंट को, ठीक है। मतलब कितना करंट जो है वो, तो वायर के थ्रू जो है वो कितना करंट जो है वो पास हो रहा है, ठीक है। तो इसको डिटेक्ट करने में डिटेक्ट करता है, ठीक है, हेल्प करता है। गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट्स करंट। The gas predominantly responsible for global warming is, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कौन सी गैस की वजह से जो है वो बढ़ रही है, ठीक है। जो हमारी पृथ्वी का जो तापमान जो है, टेम्परेचर जो है वो कौन सी गैस जो इन्वायरमेंट में जो बढ़ रही है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस बढ़ने से जो वो, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेरोक्साइड। तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो है वो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट क्या देखने को मिल रहा है, जो भी ग्लेशियर्स वगैरह जो है वो पिघल रहे हैं, ठीक है। हमारे जो मौसम है, ठीक है, उसमें भी जो है वो चेंजेस आ रहे हैं। जैसे कभी सर्दी के मौसम में जो है वो ज्यादा सर्दी नहीं हो रही, गर्मी फील हो रही, गर्मी के मौसम में जो है वो बारिशें हो रही है, ठीक है, मतलब इम्बैलेंस हो रहा है जो वो सीजन का, ठीक है। इसके कौन रिस्पॉन्सिबल है, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हाईली टॉक्सिक जो है वो गैस होती है, ठीक है। जब भी हम जो है वो कार्बन को जलाते हैं, ठीक है, तब जब अनबर्न्ड रह जाए, ठीक है, तो कौन सी गैस रिलीज होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। इसको हम जब नाइट्रोजन जो है वो डाइऑक्साइड भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम यूज़ करते हैं, जैसे हम खेतों में फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ करते हैं ना, ठीक है, तो इसको बनाने में भी जो यूज़ होती है, ठीक है। हाँ जी। गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट्स हैव अ कोटिंग ऑफ, आयरन के ऊपर जो हम किसकी कोटिंग करते हैं, और उस प्रोसेस को हम जो है गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। किसकी कोटिंग कर, ताकि आयरन में जंग ना लगे। क्योंकि आयरन जो है वो रिएक्टिव होता है, ठीक है, जिंक जो है वो उससे कम रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो हम ओपन में रखते हैं आयरन को, तो उसमें जल्दी जंग लग जाता है। तो जंग से बचाने के लिए हम किसकी लेयर जो है वो किसकी परत चढ़ाते हैं, टिन, लेड, जिंक या क्रोमियम। तो हम जिंक की जो है वो लेयरिंग जो है वो चढ़ाते हैं उसके ऊपर, ठीक है, ताकि जो इसमें जंग ना लगे, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। आयरन के ऊपर किसकी कोटिंग करना, जिंक की, गैल्वेनाइजेशन आपने याद रखना है, ठीक है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडा इज द कॉमन नेम फॉर, वॉशिंग सोडा। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जो है वो क्या है, वॉशिंग सोडा, ठीक है। और सोडियम बाइकार्बोनेट ये है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। बेकिंग सोडा का यूज़ हम किस में करते हैं, खाने के आइटम्स को बनाने के लिए, जो बेकिंग सोडा का यूज हम यूज़ करते हैं, ठीक है। केक्स वगैरह बनाने के लिए हम बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं, ठीक है। वॉशिंग सोडा सोप डिटर्जेंट्स वगैरह में जो है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। The disease transmitted through the bite of Aedes mosquito। एडिस मॉस्किटो के कारण जो कौन सी डिसीज होती है, डेंगू, रिंगवॉर्म, हेपेटाइटिस, काला अजहर। हेपेटाइटिस तो एक वायरस है, हेपेटाइटिस बी, ठीक है, उसके कारण होती है, ठीक है, जो लीवर में इंफेक्शन जो है वो क्रिएट करता है। डेंगू, ठीक है। और मलेरिया जो है वो किसके कारण होती है, मलेरिया किसके कारण होती है डिसीज, कौन सी, मॉस्किटो, फीमेल एनोफेल्स, एनोफेल्स, ठीक है। एनोफेल्स के कारण जो है वो ये होती है, ठीक है। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला, फॉर्मूला फॉर्मूला NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। काला अजहर एक प्रोटोजोन डिसीज है, ठीक है, जो किसके कारण होता है, लेशमानिया डोनोवानी, ठीक है। ये एक जो है प्रोटोजोआ है, ठीक है, जो ये जिसके कारण जो है वो काला अजहर होता है। बैरोमीटर जो है वो किसको मेजर करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ब्लड प्रेशर, टायर प्रेशर, ब्लड शुगर। बैरोमीटर जो करता है एटमॉस्फेरिक जो है वो प्रेशर को जो है वो मेजर करता है, ठीक है। और जो हमारा ब्लड प्रेशर है इसको कौन मेजर करता है, स्पिगमोमैनोमीटर।
सिग्मो मैनोमीटर। इससे मेरा जो ब्लड प्रेशर के बारे में पता चलता है, ठीक है, बीपी हाई है, ठीक है, ये लो है, इसके डॉक्टर जो है वो इसका यूज करते हैं, स्पिगमो मैनोमीटर, ठीक है। ब्लड शुगर के लिए होता है ल्यूकोमीटर, होता है ल्यूकोमीटर होता है। व्हाट विटामिन कैन क्योर वीक आई साइट? वीक, क्योंकि विटामिन ए की कमी होगी तो क्या होगा, हमारी आई साइट कैसी होगी, कमजोर होगी, ठीक है। अगर विटामिन ए हम जो है हमारी बॉडी में ज्यादा हो, ठीक है, तब हमारी आंखें कैसी रहती हैं, स्वस्थ रहती हैं, ठीक है। विटामिन ए उसका सोर्स होता है, ठीक है, किसमें होता है ज्यादा, कैरेट में, ठीक है, विटामिन ए। व्हाट इज द बल्ब फिलामेंट मेड ऑफ? जो बल्ब के अंदर जो है वो फिलामेंट भरा जाता है, ठीक है, वो किससे बना होता है? स्टील, टंगस्टन, मर्क्यूरी, नाइट्रोजन। टंगस्टन। इसका क्या होता है? हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी जो पास होती है तब हमारा बल्ब जो है वो क्या नहीं करेगा, ब्लास्ट आग नहीं लगेगी इसमें, क्योंकि टंगस्टन जिसमें भरा होता है उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। हाई मेल्टिंग पॉइंट मतलब जल्दी क्या होगा, वो गलेगा नहीं, ठीक है। तो इसी की वजह से जो है वो हम टंगस्टन को जो है वो बल्ब में भरते हैं, ठीक है। और गैस कौन सी होती है इसमें बल्ब में? आर्गन। आर्गन गैस होती है, ठीक है, जिसके कारण जो है बल्ब जो है वो ग्लो होता है हमारा, ठीक है। हाँ जी। व्हाट इज मशरूम? मशरूम क्या है? हम खाते भी हैं इसको, ठीक है, तो क्या ये फंगस, एवरग्रीन प्लांट्स, कैक्टस, रूट? तो ये एक फंगस। व्हाट मेक्स अवर मसल्स? मसल्स कार्बोहाइड्रेट, शुगर, फैट्स, प्रोटीन। मसल्स का जो स्ट्रॉन्ग जो है वो कौन बनाता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स हमें पता है इससे क्या होता है, एनर्जी हमें जो है वो मिलती है कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा प्रोटीन, ठीक है। विच मेटल इज द लाइटेस्ट मेटल इन द वर्ल्ड? सबसे लाइटेस्ट मेटल जिसकी डेंसिटी जो होती है बहुत, लिथियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड। राइट ऑप्शन है लिथियम। और हैवीएस्ट मेटल पूछा जाए तो ये है ओस्मियम, ठीक है, ओस्मियम। वाई द लीव्स ग्रीन इन कलर? जो पत्ते जो होते हैं वो ग्रीन हरे रंग के क्यों होते हैं? क्या होता है उनमें? ड्यू टू प्रेजेंस क्लोरोफिल, ड्यू टू प्रेजेंस क्लोरोफॉर्म, प्रेजेंस ऑफ जाइलम, नन ऑफ दिस। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है वो एक पिगमेंट है, ठीक है, और जो है वो क्लोरोफिल जो है वो हेल्प करता है प्लांट्स को खाना बनाने में, ठीक है, यही हेल्प करता है। हाँ जी। विच ऑर्गन्स प्योरीफाई अवर ब्लड? ब्लड को जो प्योरीफाई कौन करता है? हार्ट जो है वो ब्लड को प्योरीफाई नहीं करता, वो पंपिंग में हेल्प करता है। स्प्लीन, किडनी, लीवर, हार्ट। किडनी।
स्टेनलेस स्टील इज एन, स्टेनलेस स्टील के एलिमेंट, कंपाउंड, एलॉय, नन ऑफ द अबव। राइट ऑप्शन है एलॉय। एलॉय के होते जो दो एक या दो एक से ज्यादा मेटल्स को मिलकर बनाए जाते हैं उनको बोलते हैं एलॉय, ठीक है। तो स्टेनलेस स्टील जो है, हम जो है वो स्टील के बर्तन यूज करते हैं, ठीक है। तो किसके बनाए जाते हैं, क्या होता है इसमें, आयरन होता है, ठीक है, क्रोमियम, किसका एलॉय होता है ये, आयरन, क्रोमियम, ठीक है, निकल, कार्बन भी इसमें जो है वो स्मॉल अमाउंट में जो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि एलॉय है। स्टूडेंट्स आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस हैं, बाकी जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है।